ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 20 फरवरी 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। पढ़ाई में कमाई कैसे है? इस पढ़ाई में कमाई है कैसे? इस पढ़ाई में कमाई है, बाबा ने कहा। तो इस पढ़ाई में कमाई कैसे है? श्रेष्ठ कर्म होंगे। 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा और गुणवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, बुद्धिवान बनेंगे। बुराइयों से दूर रहेंगे। तो इतनी सारी कमाई है, इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। प्रश्न, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर, साक्षात्कार होना ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। इसमें ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा इसके लिए साक्षात्कार, हमें बिंदु दिखाई दे रहा है, बाबा दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा ये कब सार्थक है? जब हमें ज्ञान है कि बाबा मुझे कोई इशारा दे रहा है, बाबा मुझसे कुछ कराना चाहता है। नहीं तो बाबा ने कहा मूंझ भी जाते हैं, अहंकार भी आ जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा कि भाई, बाबा ने कह दिया, टाइटल दे दिया कि ये बच्चा तो शक्तिशाली है, टाइटल दे दिया कि ये बच्चा तो संपूर्ण है। तो बाबा ने कहा उसके बाद पुरुषार्थ ही करना छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं तो शक्तिशाली हूं, मैं तो संपूर्ण बन ही गया हूं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो साक्षात्कार होते हैं तो अच्छी बात अगर होते हैं, और ना होए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि घमंड कभी भी आ सकता है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बसाकर लाई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि ये है पाठशाला। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वो है पुरानी दुनिया के लिए। वो पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम तो बहुत थोड़ा रहा है, वो तो खत्म हो जाएंगे। वो तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। इसके लिए अब ये जो 1984 की मुरली के अंदर, आज की मुरली में बाबा बताएंगे विंग्स की सेवा का, कि अलग अलग लोगों के पास जाओ जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग पेशे के हैं। क्यों? कारण क्योंकि हर एक आत्मा को ज्ञान की जरूरत है। हर एक आत्मा को अधिकार है ईश्वरीय कमाई करने का। इसलिए बाबा ने कहा वो सिर्फ
बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सर्जन बनेंगे, तो एक जन्म की कमाई करेंगे और खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आज बाबा के कितने सारे बच्चे बड़े बड़े जज हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और वो सभी अपनी वो कमाई भी कर रहे हैं और साथ साथ में ये कमाई भी कर रहे हैं। जो बहुत बिजी होते हैं, जैसे डॉक्टर का जीवन होता है, वो एक दिन में 100, 200, 300 पेशेंट को मानो देख रहा है। तो वो बाबा के बच्चे बताते हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ करते हैं। तो एक पेशेंट जाता है, दूसरा पेशेंट आता है, उस आने और जाने में जो कुछ सेकंड और कुछ मिनट मिलते हैं, उतनी देर में वो बाबा को याद कर लेते हैं कि बाबा आपका ही बच्चा आ रहा है, तो मेरे हाथों से अच्छा काम हो, किसी का भला हो बाबा। ऐसे करके योग लगा लेते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, वो कमाई भी होती है, साथ साथ में ये कमाई भी होती है। शिव बाबा ने कहा, नई दुनिया के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? सबको मालूम है ना, शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। पक्का? पक्का? बेहद का बाप, जिनसे बेहद का वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वो होता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तो गुरु के पास जाते हैं, क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम में ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते, टीचर बने, स्विमिंग टीचर बने, सिलाई का टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें, गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता भाषण आदि करते हैं, ये है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है, थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो पढ़ाई छोड़ दो या वो कमाई छोड़ दो, वो सबके लिए अलग अलग कंडीशन है। लेकिन बाबा ने कहा आजीविका चलाने के लिए दुनिया में ऐसा ही होता है, पिता का भी पैसा है, पिता की भी प्रॉपर्टी है, पिता का भी सब कुछ है, लेकिन एक बच्चा अपने आजीविका के लिए भी कुछ कुछ कमाता है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी, हाथ फिर खाली जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए, पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वो करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वो बाप भी तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वो आते भी हैं संगम युग पर, भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज है, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं। वो दुनिया वाले ब्रह्मा कुमारी को क्या कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि ये दुनिया रहेगी नहीं, नई दुनिया आने वाली है। कब आएगी नई दुनिया? तो कहते हैं ये तो गपोड़े मारते हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत है। तो जब कोविड आया था तो एक फोटो है हमारे कोर्स की, तो वो वाली फोटो बहुत सर्कुलेट हुई थी सभी सोशल मीडिया के ऊपर। कौन सी फोटो? वो कुंभकर्ण वाली फोटो, जिसके अंदर कुंभकर्ण सोया हुआ है, ब्रह्मा कुमारी दीदी वो कलश से उसको जल डाल रही है, यहाँ पे शायद लगा भी हुआ होगा, है ना। तो फिर बाद में वो कह रही है भाई जागो, महाविनाश का समय सामने खड़ा है, लेकिन वो जाग नहीं रहा बल्कि सो रहा है, इसलिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। और उसके जस्ट पास में चित्र बना हुआ है वेंटिलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर के लेकर के, और पृथ्वी है वो उस बिस्तर के ऊपर है, मतलब पृथ्वी अपनी अंतिम सांसों पर है, ऐसा उस चित्र में दिखाया है। तो जब कोरोना आ गया था उसके बाद सभी लोगों ने ये वाली फोटो आगे से आगे सबको शेयर करी थी, मतलब हर एक पेज पर। और उसमें क्या लिखा हुआ था कि ब्रह्मा कुमारियां
सच कहती है, ब्रह्मा कुमारियां सच कहती थी कि सृष्टि अपनी अंतिम सांसों पर कारण, क्योंकि उस समय सिलेंडर बिक रहे थे ये ऑक्सीजन वाले, क्योंकि लोगों बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम थी, ये सब कुछ था। लेकिन फिर कोरोना चला गया, कोविड खत्म हो गया, फिर कहने लग गए ब्रह्मा कुमारियां तो ऐसे ही बोलती रहती हैं। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बोलता है कि ब्रह्मा कुमारियां कपौड़े मारती है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ भाई दुनिया तो बहुत जा ही रही है, ऐसा। तो बाबा ने कहा ऐसे भी समझने वाले बहुत होते हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया की स्थापना होती है, बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने, कोई तकदीर नहीं बनाते, गोया कुछ भी समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता रहता है। तो किसी की स्त्री पढ़ती है तो उसका पति नहीं पढ़ता, किसी के बच्चे ज्ञान में आ जाते हैं, माँ बाप नहीं आते हैं। बाबा ने कहा ऐसा होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया के तूफान लगने से आश्चर्यवंत सुनंती कथनती बाप को छोड़कर चले गए। गाया भी हुआ है ना, आश्चर्यवंत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की, कि भगवान को भी छोड़ देते हैं। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा हाय माया। बाबा क्यों कहता है हाय? क्योंकि अभी वो ज्ञान के सागर के रूप में नहीं है, ज्ञानदाता के रूप में नहीं बोल रहा है हाय ड्रामा या हाय माया। वो एक पिता के रूप में बोल रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान बाप, मेरे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, हाय ड्रामा हाय माया, तो ऐसे बच्चों को भी खा गई, ऐसा ड्रामा उनको भी ले गया। ड्रामा की बात हुई ना, स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारगति देते हैं। यहाँ वो नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके, बाप आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही किसी को खड्डे में डालेंगे, बताओ बाबा खड्डे में डालते हैं? हाँ, डाला है किसी को खड्डे में? कि कोई सोचे हम कहाँ आकर के फंस गए। तो दादी जान की हाँ निकाला है। लेकिन बच्चे खेलते 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 तो उसमें कुछ है, कुछ रह गया मेरा, करते करते धड़ाम एक पर्चे पे डालना करना सच्ची बात तो यही है। उसने निकाल के मैले कुचाले को साइड में बिठाया, क्योंकि संगम एक तो किनारे पर ही है ना, सत्युग में तो अभी जाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सही बात है। फिर उधर कोई टॉफी टूफी दिख जाती है फिर एक जाता है, फिर दूसरा उसके पीछे जाता है, दो चारों का तो एक साथ ही खात्मा हो ही जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है लगाव, झुकाव और प्रभाव। कल एक बहन आए तो वो बहुत डिस्टर्ब थे, जिस भी सेंटर पर वो जाते हैं दूसरे तीसरे शहर के अंदर, तो वो कहते कि क्या है, ये है वो है। उनको बस एक ही बात कही कि ऐसा आप एक घर नहीं ला सकते, ऐसा आप एक सेंटर नहीं ला सकते, ऐसा आप एक स्कूल, एक कॉलेज, एक संस्था, एक धार्मिक संस्था, एक समाज सेवी संस्था, खून के रिश्ते वाले लोग भी आज ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर कोई बात होती नहीं है। बातें ही बातें हैं, क्योंकि ये संसार बातों का है। तो अब क्या करना है? तो वही बात उनसे हो रही थी कि अब ये करना है कि जो शुरू शुरू में कोर्स के दिनों में हमें समझा दिया जाता है, उसको बता याद करा रहे थे उनको, जो शुरू शुरू में आपको कोर्स के दिनों में समझा दिया जाता है, और बड़ा सारा बोर्ड और लगा के रखते हैं बहनें अपने अपने क्लासों में, कि आने वाले इस बात को समझ जाएं कि आपको किसी भी आने वाले भाई बहन के साथ फैमिलियरिटी में नहीं आना। उसका कारण ये नहीं होता कि बहनों को कोई जलन हो रही है कि भाई बहनें देखो आपस में मिलजुल रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूमा घामी कर रहे हैं, उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो क्यों कहती है? क्योंकि धीरे 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 वो पहले हमें अच्छे लगते हैं, फिर वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, फिर वो हमें अपनी दीदियों से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर काम
खराब हो जाता है। फिर दीदी जी उनको कुछ कहेंगे उनको, और दिल दुखेगा हमारा, क्योंकि वो तो हमें अब दीदियों से भी ज्यादा अच्छे लगने लगे। इसके लिए शुरू शुरू में ये कोर्स में बातें समझाई जाती है कि जिनके पास आप पालना ले रहे हो उनके ऊपर विश्वास रखो, फेथ रखो। वो कम से कम आपको गिरने, टूटने, लटकने तो नहीं देगी। बहुत अच्छा आपको कुछ ना दे सके हो सकता है, लेकिन बहुत बुरा तो आपको नहीं करने देगी कुछ भी। लेकिन अगर किसी के लगाव प्रभाव जुकाम में आ गए तो जिस खड्डे से निकले हैं वो गया धम 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 करते करते गए। इसके लिए बाबा ने ये शिक्षाएं हमको दी है। तो शिव बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बाप थोड़े किसी को खड्डे में डालेंगे, माना यहाँ विकारों की और सारी बातें आ जाती है। बाप तो है पतित पावन रहम दिल। बाप आकर के दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन करके साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसा गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो। इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे तो क्या अपने इन फॉलोअर्स को अपने साथ ले जाएंगे? ऐसा तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं अनुयायियों को अपने साथ ले जाऊंगा। ये हो नहीं सकता। इसलिए गुरु किसको कहा जाता है? एक शिव बाबा को, क्योंकि वो जाएगा तो हम सभी को अपने साथ लेकर के जाएगा। कभी कोई कह न सके कि मैं तुमको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा, मच्छरों सदस्य सबको ले जाऊंगा। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, ये शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये पुराना चोला छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया मकान, नया घर सामने तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें ये बनाओ, ये करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। बाबा ने कहा वो हुई हद की बात, और ये है बेहद की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे जितना, जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। तो कौन कौन है जो प्रजा बनाना चाहता है? बस इतना बताओ, कौन कौन है जो प्रजा बनाना चाहता है? सबने अपना अपना बताओ, सबका बता देते हो आप। हाथ ऊपर करो जो जो प्रजा बनाना चाहता है। आप नहीं चाहते प्रजा बनाना? राजा ऐसे बनोगे भी नहीं जो अकेले बैठे कुछ करोगे, प्रजा बनानी पड़ेगी। हाथ ऊपर किया ना सबने? ठीक है। तो अभी मुरली के बाद आप आराम से प्रजा बना सको, ऐसा 3 दिन का लाखों आत्माओं का सेवा आई है। हाँ तो सुनो तो सही।
उनकी तरफ देख के क्या बोल रहे हो, मेरी तरफ देख के बोलो। अच्छा, इनकी तरफ देख रहे हो। अच्छा ठीक है। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि राजा बनना है तो प्रजा बनानी है, और प्रजा कहाँ बनती है? ढेर मात्रा में। तो ढेर मात्रा में बनती है मेले, मेले के अंदर प्रदर्शनी जो लगती है उसमें। तो अभी मुरली पूरी हो जाए, उसके बाद हनुमानगढ़ में एक बड़ा मेला लगने जा रहा है, और वो बहुत बड़ा मेला है। तो उसके अंदर 3 दिन का क्या आएगा तो वो देखते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। वो ज्ञान लेके चले जाएंगे, हम उनको नहीं दिखेंगे कभी, वो हमको नहीं दिखेंगे कभी। लेकिन बाबा ने कहा जो बीज डला है ना ये ज्ञान का, ये ज्ञान का बीज अविनाशी क्यों है? इसके पीछे कारण है क्योंकि ये ज्ञान देने वाला जो है वो अविनाशी है। तो जब बीज खुद अविनाशी है तो उससे निकलने वाले जो ज्ञान के पॉइंट्स या बीज या बिंदु हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं? अविनाशी हो जाते हैं, ऐसा बाबा ने कहा। बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ ज्यादा करेंगे तो प्रजा में भी ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं, बाबा ने समझाया है याद की यात्रा से। तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी हमारा भारत सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़े ही हैं, था जरूर। अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी। सबसे ऊंच देवी देवताओं के कुल के थे, दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना भाई, बाबा कह रहे पढ़ते ही रहना है या समझाना भी है। तो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? इतना अपने अंदर ताकत भर ले ताकि हम औरों को भी समझा सके। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध करके भी बता सकते हो कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। अंगे अक्षर तुम सिद्ध कर सकते हो, माना तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव बाबा है परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रही है। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही ये। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, ये चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइश तो हो न सके। गाया भी जाता है मुख वंशावली, तो गाया जाता है सहस्त्र ब्राह्मण पैदा हुए। कहां से? जो उनकी ब्रह्मा की भुजाएं बन गए, मुख से। तो बाबा ने कहा गाया हुआ है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, वो गुरुओं के फॉलोवर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर और सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वो निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है वो सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। देलवाड़ा मंदिर भी बना हुआ है,
नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो कहाँ दिखावें। ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वो भी होंगे तो यहाँ ही ना। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा ने कहा मंदिरों में जाकर के भी समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाएं, इसका बड़ा इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा कोई होता नहीं है। तो आज की जो अव्यक्त मुरली आएगी 28 फरवरी 1984 की, वो मुरली शिवरात्रि के उपलक्ष्य में चली है। तो उस मुरली में बाबा ने बिंदु और बूंद दोनों के महत्व के बारे में समझाया है। तो आज की इस मुरली के अंदर आपको एक कहानी सुनाई जाएगी, और कहानी और कुछ बातों के द्वारा आपको ये बताया जाएगा कि शिव जी के ऊपर दूध से फिर दूध और पानी मिक्स होकर के क्यों चढ़ने लग गया, शिव जी के ऊपर ये शहद और ये घी और ये मक्खन और ये सब चीजें क्यों चढ़ती हैं। तो आज उस मुरली के अंदर ये भी चर्चा होगी कि शिव बाबा का इतना बड़ा रूप बना करके कैसे पूजा हुई। गाया भी जाता है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है तो अति सूक्ष्म बिंदी है, बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उसको पकड़ ले, ना इतना हजार सूर्य से तेज वाला कुछ भी नहीं। कोई ना कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको, हम ये चेहरा देखने के लिए, कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय नहीं मिला है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को ना जाने, जब तक ये ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तो विकर्म विनाश होंगे। बिंदी समझ के बिंदी को याद करेंगे, बाबा ने कहा तब क्या होंगे, विकर्म विनाश होंगे। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, बाबा ने कहा इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। तुम बच्चे तो अभी खुशी में कहते हो हमको बाप मिला है, मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते, परंतु उनसे सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलता है ना। देखो साक्षात्कार का क्या फायदा होता है, जब बाबा से किसी को कृष्ण दिखते थे, बाबा से किसी को ज्योति बिंदु शिव बाबा दिखते थे, और उसके बाद वो बाबा के कहे अनुसार पढ़ाई में लग जाते थे, सेवा में लग जाते थे, बाबा के साथ रहना शुरू कर देते थे, उस विकारों को और उस दुनिया को छोड़ देते थे। तो साक्षात्कार का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना फायदा, क्योंकि साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने पूछा कि मुझे कृष्ण क्यों दिखाई दिया, तो आगे से बताया कि आपको कृष्ण इसलिए दिखाई दिया क्योंकि आपको कृष्णपुरी में जाना है। मुझे यहाँ पे ब्रह्मा बाबा के ज्योति क्यों दिखाई दी, तो उनको बताया जाता था क्योंकि ज्योति बिंदु शिव बाबा आपको दिख रहा है, अब आप उनके कहे पर चलो। तो अगर बताया, उन्होंने माना और किया तो साक्षात्कार का फायदा हुआ। लेकिन साक्षात्कार हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, विकारों को नहीं छोड़ रहे, ज्ञान को धारण नहीं कर रहे, भक्ति से ज्ञान की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं धीरे धीरे, तो फिर बाबा ने कहा ऐसे साक्षात्कार का फिर फायदा नहीं होता। तो फिर ये विघ्न रूप बन जाता है। तो बाबा ने कहा ये तो साक्षात्कार का भी फायदा मिलता है। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है, यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते तो साक्षात्कार हो जाता, लेकिन फायदा कुछ नहीं। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर के बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते, फिर पतित भी यहाँ छिप करके आ जाते हैं। वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की तो बात ही नहीं है। बाप से ठगी करके कोई पैसे लेने हैं क्या?
तो ठग भी किसके लिए रहे हैं? कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए, कोई अपनी झूठी पी बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा कोई मेरे से पैसे लेने के लिए तो मेरे को ठग नहीं रहे हो। शिव बाबा के श्रीमत पर अगर कायदे से नहीं चलेंगे तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते, बाबा ने कहा जो नहीं पढ़ते तो और ही औरों को भी दुख देते रहेंगे। तो एक तो वो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे या ना करे उनकी तकदीर है। सजाएं खाकर फिर शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बातें हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे, राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप में क्या होता है? जिस स्टूडेंट को अच्छे नंबर मिलते हैं तो गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या जो भी अथॉरिटी होती है वो उनके लिए कोई हिस्सा साइड में रखती है। अच्छे नंबर लिए अपनी मेहनत से, अब आगे की सारी पढ़ाई चाहे देश में करो चाहे विदेश में करो, सारी पढ़ाई का खर्चा अब गवर्नमेंट उठाएगी, माना जो भी है वो उठाएंगे। फिर उसके माता पिता को कोई भी खर्चा ज्यादा नहीं उठाना पड़ता। शिव बाबा भी ये कह रहे हैं अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे, हर पेपर के अंदर पास होंगे तो हमें भी क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगा सब कुछ। तो बाबा ने कहा राजाई पद है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते वो कभी गुप्त नहीं रह सकते हैं। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको ये पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं कि ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा करके फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है क्योंकि माँ बाप की क्या इच्छा है कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करें, और बच्चे की क्या इच्छा है कि मैं शिव बाबा की पढ़ाई में लग जाऊं, सेवा में लग जाऊं। तो फिर क्या डिसीजन लेते हैं? पहले वो पढ़ाई कंप्लीट कर ले, फिर 21 जन्मों के वर्षा की कमाई में लग जाएंगे इस पढ़ाई में। जानते हैं कि ये वर्षा अगर अभी नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकते हैं। पूरे कल्प में ये कितना जीवन का गंभीर और सीरियस डिसीजन है, सीरियस समझ है कि इस पूरे 84 जन्मों के अंदर हमको कॉलेज भी बहुत मिलेंगे, स्कूल भी बहुत मिलेंगे, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट की पढ़ाई और ये और वो सब कुछ करने के मौके मिलेंगे, लेकिन भगवान की पढ़ाई का मौका ना, पढ़ने का मौका फिर मिलेगा ना इस पढ़ाई को औरों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। जब हमको ट्रेनिंग कराई जाती है तो 1 महीने 25 दिन के अंदर ये पक्का करा दिया जाता है कि आपके हाथ में भगवान की मुरली होगी, आप भगवान के महावाक्य किसी को सुनाएंगे। और एक बात हमें बहुत अच्छी बताई थी जो हमें याद रहती है कि आप किसी मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए बैठोगी तो ये जीवन का कितना बड़ा संकल्प है, कितना, क्योंकि ये पता है कि और तो टीचर हम कभी भी बन सकते हैं, कोई भी पढ़ाई की, कोई हो सकता है पिछले जन्म में भी लेक्चरर बन के आए हो सकता है पिछले जन्म में कोई प्रिंसिपल बन करके आया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भगवान की पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, अगर ये वर्षा अभी नहीं लिया तो ये कभी भी नहीं ले सकेंगे। तो पढ़ाई का क्या होना चाहिए? पढ़ाई का शौक होना चाहिए।
आज क्या आएगा मुरली में, आज अव्यक्त मुरली में क्या होगा, आज क्या चिंतन करेंगे, कल का क्या चिंतन था अव्यक्त मुरली का? 10 विशेषताएं प्योरिटी की, 10 विशेषताएं सच्चे वैष्णव की। 14 विशेषताएं प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की, और 10 विशेषताएं सच्चे वैष्णव की। निकाली? निकाली। तो ये शौक होना चाहिए कि आज हमको क्या होमवर्क मिलने वाला है, आज हम क्या सुनने वाले हैं, आज हम संगठन में बैठ के क्या चिंतन करने वाले हैं। और अब तो आज सुबह ही जो मुरली आज की ये चल रही है, जो सुबह मुरली हमने सुनी, तो उस मुरली के अंदर सुनाने वाली दीदी यही बात ही कह रही हैं कि अब तो हम अंतिम समय पर आ चुके। अब अगर पढ़ाइयों का शौक नहीं होगा तो फिर कब होगा? बाकी तो पूरा दिन दुनियादारी निभानी ही पड़ेगी। ये पड़ेगी शब्द होता है ना, मतलब करना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक चीज ऐसी है जो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना चाहूंगी, इसके लिए, लेकिन धक्के से नहीं होती। अब हम धक्के से मैं बिठा लेती हूँ, बाद में पूरे दिन में मेरे को लगता है कि अरे मैंने इनको क्यों बिठाया, इनका मन ही नहीं है मुरली सुनने का, करने का, तो इससे अच्छा मैं बोलती ही नहीं। लेकिन फिर सोचते हैं इतना तो अधिकार है कि बैठ जाओ सुन लो, को भला हो जाएगा, कुछ सीख लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ सुना देंगे। लेकिन बिना शौक के आत्मा की तरक्की नहीं हो सकती है। वो तो निभाने के लिए कर लेंगे काम, चलो, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा, पढ़ाई का शौक। कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का, पुरानों को भी शौक नहीं है जितना नयों को है। वंडर है ना, ये भी कितनी जबरदस्त बात है। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में नहीं है, तो भगवान भी क्या करे, टीचर तो पढ़ाते हैं, टीचर तो रोज नियम अनुसार अपनी पढ़ाई को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार अपनी तकदीर किसको जगानी पड़ेगी? भगवान इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है जो जिसके ऊपर आज हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, कार्य करना है। पहला, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी। हमें लगता है हम दूसरे से शातिरबाजी कर रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा। भगवान ने कहा मत चले किसी को भी पता, क्योंकि उनको पता चल के हम उनको नहीं खराब करेंगे। हम किसको ठग रहे हैं हर दिन? खुद को ठग रहे हैं, खुद को। इसके लिए कोई भी कमी कभी भी छिपा करके स्वयं को ठगना नहीं है। दूसरा, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का होमवर्क है, आप समान बनाने की सेवा करनी है, बाबा ने कहा। और आज का वरदान है, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा समृद्धि को समर्थवान बनाने वाले हैं। समृद्धि, समृद्धि किनको बोलते हैं? जो यादें होती हैं उनको समर्थवान बनाने वाले समृद्धि स्वरूप भाव। अपनी समृद्धि को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः ही समृद्धि स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की वैल्यू को जानो। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे। जो क्या कहा बाबा ने? जो श्रीमत हमें मिली है, कौन सी श्रीमत मिली है? ए फॉर
अमृत वेला। जो श्रीमत मिली है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो। हर एक टाइम की हमें क्या मिली है? श्रीमत मिली है। उस टाइम के अकॉर्डिंग उस श्रीमत को पहचानो और बाबा ने कहा वैसे ही चलो तो हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है। किस समय? अमृत वेले। इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। तो एक अभ्यास जो हम कई दिनों से कर रहे हैं आज आपको बताती हूँ। जब हम लेट गए बिस्तर पर और अगर आप चाहते हो, वैसे तो सबको लेटते ही नींद आ जाती होगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं लेटूं और वैसे नींद आ जाए और जितने बजे का मैं कहूँ उतने बजे मैं उठ जाऊं एकदम रिलैक्स होकर के, तो उसके लिए कुछ दिनों से एक अभ्यास कर रहे हैं। तो वो आज ये आया है वरदान, तो आपको बता देते हैं। बहुत अच्छे उसके अनुभव हैं, क्योंकि अभी सेवा के बिजी होने के कारण तो ऐसा ऊपर नीचे सब होता ही है कि ऐसे लगता है आधे घंटे का समय है तो सो जाओ, उठ जाओ, फ्रेश हो जाए थोड़ा सा दिन में। ऐसा तो दिन का भी आपको बता रही हूँ और रात का भी आपको बता रही हूँ कि टाइम हमारे पास इतना ही है कि 5 घंटे सोना है। अब 5 घंटे में से 1 घंटा सोने की कोशिश में निकल गया तो फिर दिमाग के अंदर ये संकल्प आने शुरू हो जाते हैं ना, रात को मैं तो लेट सोई हूँ तो फिर सुबह योग मिस होने के पूरे पूरे चांस है। चांस क्या है? हो ही जाता है फिर तो, क्योंकि दिमाग में चल रहा है नींद ही नहीं आई, लेट हो गई लेट हो गई। तो उसके लिए एक अभ्यास है। जैसे हम बिस्तर पर गए, जाते ही चलो पहले योग कर लिया, मुरली पढ़ ली, जो भी किया, लेकिन जैसे हम लेटे लेटते ही ये अनुभव करना कि मैं आत्मा बिंदी यहाँ से, आंखें बंद करके, मैं आत्मा बिंदी यहाँ से निकल करके सिद्धि परम धाम में पहुंच गई। परम धाम के अंदर बाबा की ऐसे किरणें हैं, उन किरणों के अंदर बाबा ने मेरे को समा लिया। मैं बस समा चुकी हूँ। इतने में टाइम सोच लो, सुबह 3 बजे, जैसे आज का ये अनुभव है। ऐसे ही सोच लिया क्या करना है, 3 बजे उठ के 2 घंटा तक क्या ही करेंगे, लेकिन सोच लिया। और देखो 1 सेकंड के अंदर नींद आएगी और 1 सेकंड ही लगेगा, ऐसे लगेगा नींद 1 सेकंड में पूरी हो गई और सुबह राइट उतने बजे ही आंख खुलेगी। ये कई दिनों से हम अनुभव करें तो आज बता दिया। इसके लिए जो चाहता है सच्ची में कि ऐसे होता है ना, सबने यही सबने अनुभव भी किया होगा। जब हम बिल्कुल विधि से ऐसे करते हैं ना कि महात्मा निकल करके चली गई और बाबा के अंदर समा गई और बाद में सारी बातें, और बहुत जल्दी नींद आती है। तो अलार्म से पहले भी उठ जाते हैं उसी टाइम पे। ये तो हमसे ही महान है, इन्होंने अलार्म नहीं लगाई। हम अलार्म वाले बंदे हैं, क्या करें, हम अलार्म से ही उठते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा, देखो मुरली का ये वरदान की ये लाइन अच्छे से समझना। जैसे श्रीमत उसी समय के प्रमाण, समय के महत्व को जानना है। हर टाइम के लिए जो श्रीमत मिली हुई है उस टाइम को उसी श्रीमत के अनुसार करना है। तो बाबा ने आगे की लाइन बोली है, प्राप्तियां सारी हो जाएंगी और मेहनत से छूट जाएंगे और फिर हमारी समृद्धियां समर्थवान बन जाएंगी। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। तो याद भी पूरी चाहिए और निस्वार्थ सेवा भी पूरी चाहिए। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा ने कहा, संगठित रूप में आप ब्राह्मण आत्माओं की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना स्वीकार करना, न कराना। ऐसी जब स्थिति हो तभी बाप की जो शुभ कामना है, कौन सी शुभ कामना है? एक मत संगठन की, वो प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। तो हम ब्राह्मणों की भाषा, हम ब्राह्मणों की आपस में जो बातें हों वो कैसी होनी चाहिए? अव्यक्त भाव की होनी चाहिए।
आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? आप क्या क्या पुरुषार्थ के अंदर नवीनता कर रहे हो? आप रोज होमवर्क कर रहे हो तो आप चिंतन कैसे करते हो? टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं? सवेरे आप क्या योग की अनुभूति करते हो? क्या आपको पूरा दिन बाबा अनुभव कराता है? आपके घर की ये जो आत्मा है, हमने देखा ये बिल्कुल ही चेंज हो गई है। आपने इसके लिए क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने कहा बातें हो ब्राह्मण ब्राह्मण की तो कैसी हो? अव्यक्त भाव वाली हो, ऐसी हो, अनुभवों वाली, और व्यक्त वाली बातें ना हो। और बताओ आजकल क्या चल रहा है? आजकल वो कहाँ है? आजकल ये कहाँ है? वहां पर आप गए थे, उनसे ये बात करी थी, सुना क्या कहा दीदी ने, सुना क्या कहा उन्होंने? ये बातें हम ब्राह्मण कर तो लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये हमारे संगठन को एकमत कभी भी नहीं बनाने देगी। और फिर ये उम्मीद तो हम छोड़ दें कि बाबा मेरे द्वारा सबको दिखेगा, नहीं दिखेगा। मेरे द्वारा फिर कोई और ही प्रत्यक्षता हो जाएगी, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी। तो अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो मेहनत भी थोड़ी सी बड़ी करनी होगी हमें, ठीक है। तो ये आज की मुरली है, और आज की मुरली से सभी स्वमान का अभ्यास करेंगे जो, तो वो स्वमान है, मैं समृद्धि को समर्थ बनाने वाली आत्मा हूं। मैं समृद्धि को समर्थ बनाने वाली आत्मा हूं। समृद्धि जितनी भी मेमोरीज है, जितनी भी यादें हैं, उन सभी में भी कोई व्यर्थ ना रहे। वो सभी क्या बन रही है? समर्थ, शक्तिशाली और व्यर्थ से मुक्त बन रही है। अच्छा, ओम शांति।